आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं आप सभी का सुयश अग्रवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने जहां तक पदों का वर्णन सुना था, इस वीडियो में उसी से आगे के 3 पदों का वर्णन शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए 38वां पद कुछ इस प्रकार है। जय सिया राम। माता बार बार कहती है, हे सुजान शिरोमणि कृपा निधान श्री राम। जागो प्यारे, देखो सवेरा हो गया। आप कमल के समान विशाल नयनों वाले और प्रेम रूप वापी के हंस हैं। आपके मनोहर मुखारविंद पर करोड़ों कामदेव न्यौछावर हैं। देखो बाल सूर्य उदित हुआ है और रात्रि बीत गई। चंद्रमा किरणहीन हो चला, दीपक का प्रकाश मंद पड़ गया और तारामंडल की ज्योति भी फीकी पड़ गई। मानो ज्ञान का घन प्रकाश होने पर संपूर्ण भव विलास शांत हो गए हों और आशा और भय रूप अंधकार को संतोष रूप सूर्य के तेज ने दग्ध कर दिया हो। हे मेरे प्यारे प्राण जीवन धन पुत्र, तुम कान लगाकर सुनो। देखो ये जो मुखर पक्षी समूह मधुर शब्द कर रहे हैं, ये ऐसे जान पड़ते हैं मानो वेद बंदी जन सूत और मागध आदि सब हे कैटभारे तुम्हारी जय हो ऐसा कहकर बिरध का बखान कर रहे हो। कैटभारे यानी कैटभ दैत्य का वध करने वाले यानी भगवान विष्णु। तो देखो कमल वृंद खिल गए हैं और उनमें भ्रमणगर उन्हें छोड़कर सुमधुर ध्वनि करते हुए अलग अलग चल दिए। जैसे वैराग्य होने पर आपके प्रेमोन्मत्त सेवक सब प्रकार के शोकों के कूप रूप घर को त्याग कर आपका गुणगान करते फिरते हैं। माता के ये अति मधुर और प्रिय वचन सुनते ही अतिशय दयालु भगवान राम जग पड़े। इससे सारे जंजाल दूर हो गए और सब प्रकार के दुख समूह दलित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का मुखारविंद देखकर सभी भक्तजन अति आनंदित हुए और उनके भ्रमजनित बंधन छूट गए और रोग द्वेष आदि भारी द्वंद्व अत्यंत मंद हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय। 39वां पद कुछ इस प्रकार है। महाराज दशरथ के राजभवन के द्वार पर खड़े हुए अन्य राजकुमार पुकारते हैं, हे रूप गुण और शील आदि में उदार, हे प्रिय रघुनंदन। जागो, देखो चंद्रमा अस्त हो जाने से कुमुदनी और चकोर पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। चकवों को सवेरा हुआ देख बड़ा आनंद है। मुर्गे और अन्य पक्षी शोर मचा रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तब भगवान ने अति स्वादिष्ट और मधुर भोजन करके सब अंकों को आभूषणों से सुसज्जित किया और अनुज तथा अन्य बालकों को, जो सभी अनेक प्रकार के श्रृंगार किए हुए थे, साथ में लेकर हाथ में शत्रु समूह का मान मर्दन करने वाले सुंदर धनुष लेकर, कमर में पीला दुपट्टा और तीखे तीरों से भरा हुआ तरकश धारण करके परम कृपालु भगवान श्री राम मृग विहार करने के लिए उपवन को चले। उस समय उनका मुख निहार कर माता ने अपने बड़े पुण्य समझे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ मुझ दीन जानकर अभय कीजिए और अपने संग लगा लीजिए। मुझे ऐसी निर्मल बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपके पवित्र चरित्र को गा सकूं। बोलो सीताराम भगवान की जय। 40वां पद कुछ इस प्रकार है। हे आनंद कंद, अब खेलने के लिए चलिए। आपका प्रिय सखा अनेक बालक वृंद राजद्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शनों के लिए आपके भक्त रूप चतुर चातक अत्यंत त्रसित हैं। आप अपने शरीर रूप मेघ से छवि रूप जल बरसाकर हमारे नेत्रों की पिपासा को शांत कीजिए। भरत आदि भाइयों की ऐसी विनीत प्रार्थना सुन के भगवान राम उठे मानो बाल केसरी हों। उनके कर कमलों में अति सुंदर छोटे छोटे धनुष बाण और उनके हृदय नेत्र और बाहु विशाल हैं। आंगन में चलते समय जो प्रभु के चरणों का अति सुंदरमय प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है मानो पृथ्वी परम प्रेमवश पद पद पर कमल का आसन देती हो। उसकी अत्यंत विचित्र सुंदरता देखकर माताएं चकित होकर निहारती हैं। उस समय हर्षवश उनसे यह भी नहीं कहा जाता कि लाल अपने घर में ही खेलो। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय प्रभु की शोभा देखकर सबने पलक मारना छोड़ दिया, मानो शरद चंद्र को देखकर चकोर समूह थकित हो गया हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो इन 3 पदों में आपने सुना कैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।